नमस्कार, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एज ऑलरेडी यू नो दैट एक्सरसाइज 3.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 8 वी ऑलरेडी हैड सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली अप्रैल 2020 में जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं इस टॉपिक पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन आया हुआ है अप्रैल 2020 में। ठीक है, मतलब दिस सेम ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है आपको, यू हैव टू एक्सप्रेस दैट मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स आपको एक मैट्रिक्स दी है, आपको उसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, जो कि हमने थ्योरम नंबर 2 जो पढ़ी थी उसमें क्या था, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be represented या can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में एक्चुअली 4 पार्ट है, मीन्स 4 क्वेश्चन हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करना, उसी मेथड से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसमें दिया है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3, 5 और सेकंड रो का एलिमेंट है 1, -1। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के शब्द में एक्सप्रेस करना है। तो ये ए मैट्रिक्स है। देन ए डैश इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या बनेगी 3, 1, 5, -1। ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। एज ऑलरेडी वी नो दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमको पता है ए प्लस ए डैश क्या होता है सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट, मैंने सपोज किया पी मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश। पी मैट्रिक्स को मैंने सपोज किया ए प्लस ए डैश। देखिए अब मेरे को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन में एक्सप्रेस करना है। 2 पार्ट हैं। ठीक है, अब दोनों को ऐड करूंगा तो ट्वाइस आएगा। ठीक है, तो जो पी मैट्रिक्स सपोज करेंगे और क्यू मैट्रिक्स सपोज करेंगे, इनको हाफ सपोज करेंगे। P इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। इसी तरीके से Q मैट्रिक्स भी हम सपोज करेंगे ए माइनस ए डैश अपॉन 2। तो P मैट्रिक्स का मैंने मानी ए प्लस ए डैश अपॉन 2। ये P मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक आएगी बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स होती है अगर उसमें हम मल्टीप्लाई करें 2, 3, 4, 1/2 तो भी वो सिमेट्रिक रहेगी। ठीक है, तो P मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश करते हैं। ए प्लस ए डैश फर्स्ट एलिमेंट है 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2। 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3, 3 एंड -1। ओके, अब इसको हम डैश फाइंड करते हैं। P डैश इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा 3, 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3, -1। देखिए P और P डैश यहाँ दोनों सेम है, मींस P मैट्रिक्स कैसी है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हियर P डैश इज इक्वल टू P। दिस इंप्लाइज दैट P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे Q मैट्रिक्स। Q मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या मानेंगे हम, ए माइनस ए डैश अपॉन 2। तो Q इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश कर रहा हूं मैं। चलो ए से ए डैश को -3 - 3 0, 5 - 1 4 -1 -5 -4 -1 और माइनस तो +1 हो जाएगा। ये कितना जाएगा 0। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1/2 का मल्टीप्लाई करके 0, 2, -2 एंड 0। देखिए यहाँ से मैंने माइनस साइन लिया कॉमन। पहले Q डैश फाइंड कर लेते। Q डैश इज इक्वल टू क्या है हमारा 0, 2, -2 0। Q डैश इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन लिया तो 0, 2, -2 एंड 0। देखिए ये Q मैट्रिक्स फाइंड हो गई हमारी, ये Q मैट्रिक्स ही आई हमारी। मींस Q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q।
ठीक है, तो इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यहाँ पे क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ रहा है, मीन्स क्या है हमारा क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले तो हमको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करनी है, और सो भी करना है कि P हमारी सिमेट्रिक है और Q हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। नाउ P प्लस Q फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए A। तो P की वैल्यू क्या है हमारी 3 माइनस 1 प्लस वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू क्या है 0 2 माइनस 2 0, इनको ऐड करते हैं तो P प्लस Q इज इक्वल टू 3 प्लस 0 3 प्लस 2 5 3 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, तो P प्लस Q इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स क्या है हमारी A मैट्रिक्स है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू A। मीन्स हमको A मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना था, पहली हो सिमेट्रिक और दूसरी क्या हो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड की, फिर हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड की और दोनों को क्या किया ऐड, तो आंसर में क्या है हमारा ए मैट्रिक्स आंसर में आया। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन के जैसा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो आप सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट और है, ठीक है, वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट आती है तो बिल्कुल कमेंट में मुझे बताएंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किए जाते हैं, उसके बेसिक 3 रूल हैं। पहले तो हम तीनों रूल को समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा द इंटरचेंज ऑफ रॉ और कॉलम्स। मीन्स आप रॉ और कॉलम को इंटरचेंज, रॉ की प्लेस पे रॉ को इंटरचेंज कर सकते हो और कॉलम की प्लेस पे कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। मीन्स अगर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको जरूरत पड़ती है C2, ये C1 C2 और C3 तीन हमारे ये कॉलम्स हैं, और आपको नीड है कि C2 और C3 की प्लेस इंटरचेंज की जाए। मीन्स C2 को इस प्लेस पे लाया जाए और C3 को यहाँ पे लिखा जाए, तो हम सिंपली ऑपरेशन लिखेंगे C2 इंटरचेंजेस C3। मीन्स अगर किसी भी मैट्रिक्स में अकॉर्डिंग टू द नीड हमको जरूरत लगती है कि रॉ से रॉ की प्लेस को एक्सचेंज करने की, मीन्स फर्स्ट को सेकंड के प्लेस पे या सेकंड को फर्स्ट के प्लेस पे इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो हम कर सकते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में आता है, ठीक है, और या फिर कॉलम्स को भी ऐसा कर सकते हैं। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। मीन्स अगर कोई कॉलम है मेरे पास या रॉ है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में मुझे किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई की जरूरत है, मान लेते हैं मेरे को 3 की मल्टीप्लाई की जरूरत है, तो मैं लिख सकता हूँ C1 चेंजेस टू थ्राइस ऑफ C1। मीन्स C1 को मैंने किस तरीके से चेंज किया है कि C1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हम रॉ में भी कर सकते हैं। कभी मेरे को मान लीजिए 1/7 की मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ती है R2 में, तो R2 चेंजेस टू 1/7 ऑफ R2। इस तरीके से हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया, रॉ से रॉ की प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम से कॉलम की प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड क्या है, अगर किसी भी रॉ या फिर किसी भी कॉलम में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है तो भी आप कर सकते हो, बट उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने R2 में मेरे को R2 में 1/7 का मल्टीप्लाई करना था, मैंने क्या लिखा R2 चेंजेस टू 1/7 ऑफ R2। यहाँ पे इंटरचेंज का साइन और ये चेंज का साइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, आप 2 रॉ आपस में ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, या 2 कॉलम आपस में ऐड भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड उसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को जरूरत पड़ती है कि R1 और R2 को मेरे को ऐड करने पे कोई टर्म बन रही है, तो R1 में मैंने R1 को चेंज किया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, कैसा भी हो सकता है, या फिर ये कॉलम में भी हो सकता है। अब ये तो सिंपल हमने एडिशन कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम कि अगर मेरे को ट्वाइस का मल्टीप्लाई करके करना है या फिर 3 का मल्टीप्लाई करके करना है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। जैसे R1 चेंजेस टू R1 प्लस
ट्वाइस ऑफ R2 या फिर थ्राइस ऑफ R2। इसी तरीके से एक ऑपरेशन और बनाते हैं, जैसे C2 चेंजेस टू C2 प्लस 1/7 C3। मीन्स मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ किस तरीके से कि C2 में ऐड कर रहा हूँ 1/7 ऑफ C3। इस तरह से ऑपरेशन बना सकते हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे इसी में हम C3 का ले लें ऑपरेशन, एक C3 का ऑपरेशन बनाया, C3 चेंजेस टू C3 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ C1। मीन्स यहाँ पे जो हमारा स्केलर रहेगा कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ठीक है, अब ये एक्चुअली एडिशन नहीं आता है, लेकिन कभी हमको जब सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो ये ऑपरेशन को हम डायरेक्ट लिखें तो कैसे लिखेंगे, C3 प्लस माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ C1। मीन्स मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। ठीक है, तो एक्चुअली होता है एडिशन में, लेकिन प्लस माइनस का हो जाता है माइनस। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम दो रॉ आपस में उनको एडिशन करके भी ऑपरेशन बना सकते हैं और सब्ट्रैक्शन करके भी ऑपरेशन बना सकते हैं। ठीक है, फिर स्केलर का मल्टीप्लाई करके भी ऑपरेशन बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये ऑपरेशन किस तरीके से बन जाता है, मीन्स ट्वाइस थ्राइस कैसे जाता है। मीन्स अगर आप देखिए, मैं एक सिंपल सा ऑपरेशन लिखता हूँ। पहले मैंने चेंज किया कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। मैंने ये फर्स्ट टाइम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में भी यही ऑपरेशन रिपीट किया कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। अभी मैंने ऑपरेशन कितनी बार यूज कर लिया, 2 बार। मीन्स R2 को मैंने ऐड कर दिया R1 में 2 टाइम। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। ठीक है, तो आई होप ये एक्चुअली ये ऑपरेशन मैंने इसलिए बताया क्यों कई टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है थ्राइस टाइम 4 टाइम। ठीक है, अब कंफ्यूजन ना हो कि थ्राइस टाइम कैसे कर देते हैं। मीन्स उस ऑपरेशन को हमने कितने बार यूज़ किया है, 3 बार, या फिर 4 टाइम्स लिखा है मतलब कितने बार यूज़ किया है, 4 टाइम। अब हम 4 टाइम्स बार बार एक ही ऑपरेशन को तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम उसको किस तरीके से लिख लेते हैं, ट्वाइस करके या फिर थ्राइस करके। अब नेक्स्ट है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये तो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले इन्वर्स पे आना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कह दिया m, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर। मीन्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m है, और वहां पे एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है b जिसका ऑर्डर भी क्या है, सेम, सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। मीन्स मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर क्या है M, और एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जो B है और उसका ऑर्डर भी क्या है, सेम। किस तरीके से है कि AB इंटू BA इज इक्वल टू क्या आता है हमारा I। मीन्स AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इस कंडीशन में ये B मैट्रिक्स है ना, B मैट्रिक्स कहलाएगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो B इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A इनवर्स से। इन दैट कंडीशन A इज नोन एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ऐसी कंडीशन में A को क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर दिया है n, और एक मैट्रिक्स और एग्जिस्ट करती है B उसी ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की। किस तरीके से कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। इन दैट कंडीशन जो B मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, हमारी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, और इस कंडीशन में जो A मैट्रिक्स है वो कौन क्या कहलाएगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको कंफर्म हो, मतलब समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम नंबर 3। ये थ्योरम 3 है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस आप जानते हैं, यूनिक मीन्स मतलब एक ही। ठीक है, तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो ऑलवेज कैसा होता है, यूनिक। मीन्स एक ही होगा, 2 इनवर्स नहीं हो सकते। तो इस थ्योरम का नेमिंग क्या है, नेम जो है वो क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो थ्योरम 3 इसका स्टेटमेंट क्या है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मीन्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कैसा होगा, यूनिक। अभी हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले 3.4, उसके लिए हमको फाइंड करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस।
ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं हमारे दो तरह के, एक तो रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, जो जिसमें तीन बेसिक थे हमारे, कौन कौन से। फर्स्ट था कि रॉ से रॉ को इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम से कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम में आप स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। और थर्ड क्या था, कोई दो रॉ ऐड करके ऑपरेशन बना सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हो। इसी तरीके से आप कॉलम में भी कर सकते हो। देखिए अभी हम दो तरह के ऑपरेशन पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिनसे हमको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला है हमारा रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन, सेकंड है हमारा कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। दोनों कंडीशन में एक बात याद रखनी है, जब भी हम रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे तो कंडीशन लेंगे ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए। कब कंडीशन लेनी है, जब हम रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। और जब हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई होप ये कंडीशन याद रखना। रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए ए इज इक्वल टू आई ए और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए ए इज इक्वल टू आई ए। देखिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 करते हैं, जिसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हमको इनवर्स फाइंड करना है। सारे क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं, एक ही मेथड के होते हैं, बस थोड़े से कंसेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 14 जो मैट्रिसेस दिए हैं ऑर्डर 2 की दिए हैं, और 15, 16, 17 मैट्रिक्स जो दिए हैं वो ऑर्डर 3 की दी हुई हैं। अब इन क्वेश्चन में करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। मींस जो मैट्रिसेस दिए हैं इनका हमको इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह के बताएं, रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में आगे भी ये दिया हुआ है इफ इट एग्जिस्ट। तो देखिए इफ इट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, अगर एग्जिस्ट करता है तो ही फाइंड कर पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक, हमने थ्योरम नंबर 3 में जो पढ़ा था। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए कंडीशन क्या बताई थी, ए इज इक्वल टू आई ए। तो वी राइट ए इज इक्वल टू आई ए। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 1 7 4 एंड वैल्यू ऑफ आई इज 1 0 0 1 इंटू ए। देखिए मैंने ए और आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ध्यान क्या रखना है हमको, जो एलएचएस में हमारी ए मैट्रिक्स है इसको हमको ऑपरेशन अप्लाई कर करके इसको बनाना है हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। ठीक है, मीन्स इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके चेंजेस लगा के हमको इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी हमारी ए इनवर्स में। चलिए देखते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम अभी हमको ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं रॉ, तो रॉ वाइज ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और कॉलम वाइज हमको एलिमेंट मिलते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया 2, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1। तो सबसे पहले तो इस 2 को चेंज करके क्या करना 1। तो ये क्या है हमारा R1, मैंने R1 को चेंज किया हाफ ऑफ R1, बिकॉज मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए 1। तो इसको मैंने पूरी फर्स्ट रो को डिवाइड कर दिया बाई 2 या फिर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2। तो चलिए देखते हैं स्टेप क्या बनेगी हमारी 1/2। जो ऑपरेशन एलएचएस में लगेगा वही ऑपरेशन आरएचएस में भी लगेगा। 1/2 0 7 4 0 1 8। तो ये स्टेप समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 की नीड है, इसलिए मैंने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 होता तो मैं इन को इंटरचेंज कर देता। ठीक है, तो ये मेरे को 1 मिल गया। अब इसी की हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमको 0 करना है। तो ये 0 कब आएगा, ये 0 जब आएगा जब इसमें 7 सब्ट्रैक्ट होंगे। तो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन बनेगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1। मीन्स R1 में 7 का मल्टीप्लाई करके इससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो देखिए चेंजेस का अप्लाई कर रहा हूँ मैं R2 में। तो पहले मैं R1 को लिख लेता हूँ। R1 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए R1 को एज इट इज मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया।
अब R2 को चेंज किस तरीके से किया मैंने, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1, मीन्स इसमें 7 का मल्टीप्लाई कीजिए और इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7 का मल्टीप्लाई किया 7, 7 माइनस 7 0। अब देखिए ये 4 है और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7/2 और दोनों कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा 2, 8 माइनस 7 1/2, तो ये एलिमेंट बचेगा हमारा 1/2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 7/2। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 0 और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1। तो ये मैंने अभी 2 ऑपरेशन लगाए, 2 ऑपरेशन में मेरा फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बन गया। अब सेकेंडली क्या है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, पहले हम साइड में लिख लेते हैं क्या है 1 0 0 1। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मेरे ये 2 एलिमेंट मेरे को यहाँ पे मिल गए। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए 1 और यहाँ पे चाहिए 0। तो देखिए जब भी आप ऑपरेशन यूज करें तो याद रखें कि जो हमने 1 और 0 बनाए हैं पहले, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम ही रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ऑपरेशन और इंक्रीज होते चलेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1 करते हैं, तो इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, तो 1/2 है, इसको 1 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेशन यूज किया R2 चेंजेस टू ट्वाइस ऑफ R2। चेंज अभी R1 में नहीं किया तो R1 ऐसा कैसा लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू ये 1/2 0 a। मैंने ऑपरेशन क्या यूज किया है ट्वाइस ऑफ R2, मतलब R2 में 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -7, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2। देखिए अब इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मेरे को 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स मिल गए। अब इसको क्या करना है मेरे को 0 करना है, तो ये 0 कब होगा जब इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस 1/2 ऑफ R1, सॉरी R2, मीन्स R2 में 1/2 को मल्टीप्लाई करके R1 से क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो अभी ऑपरेशन जो अप्लाई हो रहा है मेरा वो हो रहा है R1 में, तो R2 में कोई ऑपरेशन नहीं, तो R2 के एलिमेंट जो भी है मैंने एज इट इज लिख लिए। ठीक है, चलिए इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो 1 ही बचेगा। इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 माइनस 1/2 0। इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -7/2 और R1 से कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। R1 क्या है हमारा 1/2, इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये -7/2 और दोनों करना सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/2 मीन्स कितना आएगा हमारा 4। ठीक है, अब इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, 0 माइनस 1 -1। तो देखिए ये डेवलप हुआ हमारा I और ये बन जाएगा हमारा A इनवर्स और ये आ गया A, मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई तो A इनवर्स इनटू A का फॉर्म बना। दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 4 -1 -7 एंड 2। तो आई होप एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड करते हैं आपको समझ में आ गया है कि जो हमारी ए मैट्रिक्स दी है इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये तो हमारा 2/2 का रहा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं मैट्रिक्स 3/3 के, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है